क्या यह सिर्फ अर्जुन की कहानी है? नहीं, यह तुम्हारी कहानी है। जब तुम रात को बिस्तर पर लेटते हो और भविष्य की चिंता तुम्हें सोने नहीं देती, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इतनी सालों की मेहनत बेकार हो गई, जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें ताने देते हैं और तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, तब तुम भी कुरुक्षेत्र के उसी रथ पर बैठे होते हो। तुम भी अर्जुन की तरह हार मानकर बैठ जाते हो और कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मैं यह लड़ाई नहीं लड़ सकता। तुम बहानों की आड़ लेते हो। तुम कहते हो कि परिस्थितियां खराब हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही, लोग बुरे हैं। लेकिन सच तो यह है कि तुम डर रहे हो। तुम उस मानसिक कायरता का शिकार हो चुके हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। तभी रथ के सारथी योगेश्वर श्री कृष्ण मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, एक रहस्यमयी मुस्कान है। वे अर्जुन को सांत्वना नहीं देते, वे उसे पुचकारते नहीं हैं। वे सीधे उसकी आत्मा पर चोट करते हैं। क्लैब्यमा समागमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते तुच्छ हृदय दौर्बल्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। श्री कृष्ण का गर्जना भरा स्वर। हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। हृदय की इस ओछी और तुच्छ कमजोरी को त्याग और खड़ा हो। ईश्वर तुमसे कह रहे हैं, यह रोना, यह गिड़गिड़ाना, यह सोचना कि मैं ही क्यों बंद करो। तुम इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के अंश हो। तुम्हारे भीतर वह बारूद है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है, लेकिन तुम एक छोटी सी चिंगारी से डरकर अंधेरे में छिप रहे हो। उठो, क्योंकि युद्ध से भागने वाले को इतिहास कभी माफ नहीं करता। अध्याय 2 कर्म का सिद्धांत और परिणाम की बेड़िया। समय 4 से 8 मिनट। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम काम बाद में शुरू करते हो और उसकी सफलता या विफलता का महल पहले ही दिमाग में बना लेते हो। तुम सोचते हो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर यह बिजनेस नहीं चला तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तुम भविष्य के उस हिस्से को नियंत्रित करना चाहते हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। श्री कृष्ण इसी मानसिक बीमारी का ऑपरेशन करते हैं। तुम किससे डरते हो? बदनामी से, गरीबी से, असफलता से या मृत्यु से? श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा यह डर सरासर अज्ञानता है। तुम खुद को केवल हाड़ मांस का एक पुतला समझते हो जो एक दिन मिट जाएगा। अपनी असली पहचान को पहचानो। नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुत। इस आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है और न ही समय की तेज आंधी इसे सुखा सकती है। तुम अमर हो, तुम शाश्वत हो। सोचो, जब तुम्हारे भीतर की चेतना इतनी शक्तिशाली है तो तुम इन छोटी छोटी सामाजिक बाधाओं से क्यों डर जाते हो? किसी एक परीक्षा में फेल हो जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। किसी एक इंसान के छोड़ जाने से तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिट जाता। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। परिवर्तन ही इस संसार का अटल नियम है। जिसे तुम आज नुकसान समझ रहे हो, कल वही तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। जब पुराना पत्ता पेड़ से गिरता है, तभी नया कोपला फूटता है। यदि पुराना नहीं जाएगा तो नया कैसे आएगा? तुम्हारी परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वे इस ब्रह्मांड के सामने चींटी के बराबर भी नहीं हैं। अपने दुखों का महिमामंडन करना बंद करो। छाती ठोक कर खड़े हो जाओ और मुश्किलों से कहो कि तुम्हारा कद मेरी आत्मा से बड़ा नहीं है। अध्याय 4। संसार में कोई भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा खुद का अनियंत्रित मन पहुंचाता है। अर्जुन ने भी कृष्ण से यही रोना रोया था, हे कृष्ण,
यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा जिद्दी और बलवान है। इसे रोकना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा असंभव लगता है। तब योगेश्वर ने मुस्कुराते हुए कहा था, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हाँ अर्जुन, मन चंचल है, लेकिन इसे वश में करने के दो ही ब्रह्मास्त्र हैं। अभ्यास, कांस्टेंट प्रैक्टिस। जब भी मन भटक कर रील्स पर जाए, आलस्य पर जाए, पुरानी यादों पर जाए, इसे एक छोटे बच्चे की तरह पकड़कर वापस लाओ। यह बार बार भागेगा, तुम्हें इसे 1000 बार वापस लाना होगा। इसी को अनुशासन कहते हैं। वैराग्य, डिटैचमेंट, फोकस, यह जानना कि कौन सी चीजें तुम्हारे लक्ष्य के लिए कचरा हैं। उन लोगों से, उन आदतों से, उस आराम से दूरी बना लो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसका मन उसका सबसे बड़ा मित्र है, वह उसे राजा बना देगा। लेकिन जो मन का गुलाम बन गया, उसका खुद का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर उसे अंदर से खोखला कर देगा। तुम मन के गुलाम नहीं हो, तुम मन के मालिक हो। अपनी कमान अपने हाथ में लो। अध्याय 5 स्थित प्रज्ञ। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, परिस्थितियां और कठिन होती जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे योद्धा की पहचान तब नहीं होती जब सब कुछ उसकी मर्जी का हो रहा हो। योद्धा की पहचान तब होती है जब चारों तरफ तबाही मची हो और वह बीच में शांत खड़ा हो। उसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियां आकर गिरती हैं, उफान मारती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वह स्थिर रहता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन में चाहे सुख आए या दुख, तारीफ मिले या बदनामी, तुम्हें विचलित नहीं होना है। सुख में इतने मत उड़ने लगो कि होश खो बैठो। दुख में इतने मत गिर जाओ कि उठने की उम्मीद ही छोड़ दो। परम सत्य का साक्षात्कार। तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपना समझकर हक जता रहे हो, वही तुम्हारी बेड़ी बन चुका है। अब सारे बहानों को आग लगा दो। यह सोचना बंद करो कि कल से शुरुआत करूंगा। कुरुक्षेत्र सज चुका है। समय का पहिया घूम रहा है। भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे रथ पर बैठे हैं, वे तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हें उपदेश दे चुके हैं, अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम एक कायर की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहकर अपनी किस्मत को कोसना चाहते हो, या फिर एक सिंह की तरह गर्जना करके अपनी नीति को खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हो? याद रखो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें खुद लड़नी होगी। अपने भीतर के डर को मारो, अपने आलस्य को भस्म करो, अपने संशयों को काटो। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण यानी धर्म और ज्ञान हैं,